वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आगामी होने वाले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के एग्जाम के फुल सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आपके लिए थे कि आप सर फुल सिलेबस क्या है उसका वो बता दें, तैयारी कैसे करें और तैयारी को कैसे हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी में बदलें। इन चीजों के लिए भी जो है यह वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक ईमानदार सलाह, एक ईमानदार तैयारी का तरीका आपको दूंगा जो मैंने भी अपने एग्जाम के लिए फॉलो किया है। और इन सारे एग्जामों को फॉलो करके, इन सारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैंने एक नहीं मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स लिए हैं, सभी में सेवाएं दी हैं और फिलहाल जो है मेरी सेवा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में चल रही है। तो जो जो स्ट्रेटेजी होगी वो स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल होगी और जिसमें कोई हेजिटेशन नहीं होगा आपको और कोई मिलावट नहीं होगा। आप एकदम आसानी से उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं जो इस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर के चलेंगे और हम इन चीजों के लिए आपको पूरा व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे अफोर्डेबल चीजों को आप एक्सेस कर पाए और आप अपनी तैयारी को इनहेंस कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में खूबसूरती बस इतना है कि दोनों के एग्जाम में जो मार्क्स हैं वो सेम आते हैं, प्रोसेस जो है वो सेम है रिटन एग्जामिनेशन का, और जो सिलेबस है वो भी 90% से ज्यादा सेम है। बस क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो 19-20 होता है। कांस्टेबुलरी एग्जाम के लिए, कांस्टेबल जो एग्जाम होता है वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल लिटिल बिट लो होता है, बहुत ज्यादा लो नहीं होता है, लिटिल बिट लो होता है। और सब इंस्पेक्टर के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट हाई होता है। तो क्या है, तो बस जनरल नॉलेज पूछा जाता है 50 मार्क्स का, मैथ्स पूछे जाते हैं 35, रीजनिंग पूछे जाते हैं 35, मतलब टोटल 120 हो गए। 35 35 70 50 120। और 1/3 आपका जो है निगेटिव मार्किंग रहता है। तो ये सीबीटी का प्रोसेस है, बस ये चीजें हैं। लेकिन ये सब जानते हैं कि जनरल नॉलेज पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। आपके डिमांड के बाद हमने क्या किया, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है खंगाला कि आखिर क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, किन किन टॉपिक को कवर किया गया इसमें। उन सबको कवर करने के बाद जब मैंने देखा तो वो सारे चीजों पर जो मंथना करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, उससे हमने निकाला कि जनरल नॉलेज के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मैथ्स के कौन कौन टॉपिक और रीजनिंग के कौन कौन के टॉपिक हैं जिनसे कि सवाल पूछे गए हैं, उनको कहाँ से पढ़ना है और उसको कैसे हम करेंगे। इसके लिए हम आपको लास्ट स्लाइड में यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं डीप सिलेबस। तो जनरल नॉलेज के पार्ट में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से सवाल पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं, पॉलिटी से पूछे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूछे गए हैं, स्पोर्ट्स से पूछे गए हैं, जनरल साइंस से पूछे गए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है वो 3 पार्ट से सवाल पूछे गए हैं। पहला है एंशियंट, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो ये तीनों भारत से सवाल पूछे गए हैं। कभी कदार मॉडर्न इंडिया से ज्यादा सवाल पूछे गए, तो कभी एंशियंट से, कभी मेडाइवल से, लेकिन आपको पढ़ना तीनों है। और साइंस में भी 3 पार्ट से पूछे गए आपको, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये पार्ट आपका जनरल नॉलेज का है जहां से कि आपको 50 मार्क्स पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 50 मार्क्स पूछे जाएंगे। और इन 50 मार्क्स के लिए मैं अपनी तरफ से आपको दी बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर एक चीज और आप इसमें जोड़ लीजिए, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस में जो है करंट अफेयर्स का पार्ट जुड़ता है। तो करंट अफेयर्स भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स कितना करना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा। करंट अफेयर्स आपको पिछले 1 साल का करना है और मोस्ट प्रोबेबली पिछले 6 महीने से सवाल आ जाते हैं। 1-2 सवाल आपके उधर से आ गए तो वो आप पकड़ लेंगे, मतलब लास्ट 1 ईयर का सवाल जो है आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को दिमाग में रखना है। और कुछ चीजें करंट की जो है स्टैटिक जीके से जुड़ती है, वो कैसे होगा तो हम जनरल नॉलेज आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप जनरल नॉलेज जो कि मैं तैयारी करता हूँ और कर रहा हूँ, सारी चीजों को लेकर के हम आपके साथ चलेंगे। मैथमेटिक्स में सवाल पूछे गए नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, अमलगमेशन, पाइप एंड टंकी। ये सारे सवाल जो है मैथमेटिक्स के पीछे विगत एग्जामों में पूछे गए। 2019 में पूछे गए, 18-19 में जो एग्जाम हुआ, उससे पहले जो है आपको एग्जाम हुए 2013 में हम लोगों ने दिया, उस समय जो पूछे गए। ये इसी तरीके से मतलब 4-5 साल पे आता है आरपीएफ का वैकेंसी। उन सब चीजों में मैंने जो देखा, ये कैलकुलेशन यहीं तक बैठता है। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं मैथमेटिक्स के।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो एनालॉगीज है, स्पेशल विजुअलाइजेशन है, जजमेंट है, विजुअल मेमोरी है, डिसीजन मेकिंग है, कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप है, ऑब्जर्वेशंस है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, साइलोलिजिस्टिक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, स्पेशल ओरिएंटेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, नंबर सीरीज एंड वर्बल क्लासिफिकेशन। तो ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉपिक हैं। तो आपके लिए मैंने क्या किया है, इस चैनल जो क्लियर सिलेक्शन पे मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की चीजें मैं यहाँ पे आपको कवर कर दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर कर दूंगा, और हम लोग जो करेंगे ना वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी और स्मार्ट प्रिपरेशन जिसको कहते हैं उस मेथड से। आप जो अपना ट्रेडिशनल तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आप नहीं छोड़िएगा। ये नहीं कि मेरे वीडियोस देखने के बाद आप अपने आप पूरा डिपेंडेंट हो जाइए, वो चीजें मत करिएगा। आप जो अपनी ट्रेडिशनल तैयारी कर रहे हैं, जो रोज आप पढ़ते हैं, क्योंकि आपका काम पढ़ना है, सुबह से शाम तक आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी में जो कहते हैं ना कि एक बूस्टर का काम करेगा मेरे वीडियोज। बूस्टर का काम कैसे, कि आप अपनी तैयारी कहाँ तक किए, किस लेवल तक किए, उसको आप आकलन कर पाएंगे। अगर उसमें कुछ कमी रह गई तो ये बूस्टर की तरह आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को हाई अप करेगा और इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। समझ गए? तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। कभी भी अपने ट्रेडिशनल तैयारी को मत छोड़िएगा। आज भी मैं तैयारी करता हूँ तो मेरे जो ट्रेडिशनल मेथड जो मुझे सूट करता है उसे मैं किसी के वीडियो से बदलता नहीं हूँ। तो आप भी मत बदलिए। लेकिन हाँ, मैं हर वीडियोस को देखता हूँ और हर वीडियोस को देखने के बाद मैं अपने आप में थोड़ा सा इन्हेंसमेंट करता हूँ कि ये चीजें मिस आउट हो रही हैं तो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें, इन चीजों को कैसे लर्निंग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ये चीजें हो गई आपके लिए सिलेबस का पूरा पार्ट। अब जो स्मार्ट प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, उस रणनीति में सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। और मेरे बहुत सारे कमेंट्स आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे लोग नहीं खरीद पा रहे होंगे, किताब आपके लिए बहुत महंगा हो सकता है, किसी के लिए तैयारी जो है ये बहुत मतलब कि मायने रखता है, किसी के लिए 400-500 रुपए मायने रखता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपके लिए यहाँ पे चलाऊंगा जो डिटेल एनालिसिस है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ जीके के क्वेश्चन दे पाऊंगा। बाकी के क्वेश्चंस के लिए, बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए आप जो है, मेरा एक और चैनल है लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी, जहां मैं कि आरपीएफ में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो विभागीय एग्जाम को कैसे पास करना है उसको मैं पढ़ाता हूँ। तो वहां पे विभागीय एग्जाम से संबंधित चीजें आपको मिलेंगी। जब आप विभाग में आ जाएंगे तो आपको उन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तब आप उस चैनल को देखिएगा। लेकिन उससे संबंधित एक ऐप मैंने बनाया है, आरपीएफ एलडीसी ऐप। तो आरपीएफ एलडीसी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आरपीएफ एलडीसी ऐप में आपके लिए जो है वीडियोज वाले सेक्शन में स्पेशल वीडियोज जो रीजनिंग और मैथ के हैं वो मैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल करके डाल दूंगा, और वो एकदम एक्सेस फ्री होगा आपके लिए। आप उसे आसानी से वहां पे एक्सेस करके चेकआउट कर लीजिएगा कि किस प्रकार से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। जो भी टॉपिक इसमें है उसमें से मैक्सिमम टॉपिक वहां पर पढ़ाया हुआ है, और आप उसको पढ़ करके वहां से समझ सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं। और वो आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी उसके लिए चार्जेस पे नहीं करने हैं। आप तुरंत सिर्फ आरपीएफ एलडीसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे अपना क्या कहते हैं लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद वीडियोज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए रीजनिंग मैथ के वीडियोज मैंने वहां पर डाल रखे हैं। आप उसे जाकर के एक्सेस कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही साथ जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के सवाल है उसको मैं यहाँ पे वीडियोस के माध्यम से चर्चा करूंगा, क्योंकि ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होता है कि प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को देख करके अपने करंट प्रिपरेशन को मैच कर दें, ताकि ऐसा लगे कि सवाल जब भी आप एग्जाम में जाएं तो अगर 50 सवाल है तो 40 सवाल 30 सवाल तक आप आसानी से हल कर लेंगे। फिर एनालाइज योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको बताऊं तो जब तक व्यक्ति अपने आप में ईमानदार नहीं होगा ना, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आज भी ईमानदार हूँ, पहले भी ईमानदार था, इसलिए मेरे सिलेक्शन हो जाते हैं। एक एग्जाम में मैं ईमानदार नहीं रहा, मेरे सिलेक्शन नहीं हुए, मुझे गिल्ट फील होता है आज भी। तो जब तक आप अपने आप से ईमानदार नहीं होंगे ना, तब तक सब जो है आपकी रणनीति कुछ भी अपना लीजिए, आपका काम नहीं करेगा। आपने जो किताब अभी तक पढ़ा है उसी को पढ़े, यदि प्रीवियस ईयर के सवाल वहां से हैं। मतलब आप जो तैयारी अपनी कर रहे हैं, जहां से कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उसको आप पढ़िए। किताब कोई खराब नहीं होता है, पढ़ने वाला, दिमाग में गैदर करने वाला, उसको कनेक्ट करने वाला चीज होना चाहिए बस। रीड एवरी डे एज एन स्पेसिफिक डे। होता क्या है कि जब तैयारी के दौरान में ना हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कभी पढ़ने का मन नहीं होगा, कभी बहुत मन होगा तो एक दिन में 15 घंटा पढ़ लेंगे, कभी 15 घंटा पढ़ने के बाद 4 दिन पढ़ेंगे नहीं, ये सारी चीजें नहीं। आपको एकदम स्पेसिफिक डे, मतलब आज का दिन है तो ये आज का दिन है, इसको मुझे आज की तरह जीना है। आज मुझे क्या करना है, आज कैसे करना है, बस उन्हीं चीजों को फोकस करके आप काम करिए।
मैं दावा देता हूं कि 30 दिन आप करके देखिए, 31वें दिन से आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी ना, तो आप कमेंट करके मुझे इस वीडियो पे बताइएगा। हर दिन को एक स्पेसिफिक डे की तरह जिए कि ये मेरे जीवन का एक ऐसा दिन है जो मेरे लिए उपयोगी है, मेरे लिए शानदार है। एकदम आज का दिन मुझे जीना है शानदार। प्रैक्टिस सीबीटी एज मच एज यू कैन। आपके लिए सीबीटी की व्यवस्था भी करवा देंगे। वो आरपीएफ एलडीसी वाला जो ऐप है वहीं पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए सीबीटी भी करवाए। और सीबीटी के लिए थोड़ा सा आपको जो है, पहले तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा ये सारी चीजों का, लेकिन सीबीटी के लिए एक मिनिमम कॉस्ट आपको वहां देना होगा। जब मैं उसको चालू करूंगा तो उस समय आपको उसके लिए ध्यान देना है। और सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, परीक्षा के अनुरूप अध्ययन करिए। आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको कोई ज्ञाता नहीं बनना है, आपको कोई फिलोसोफर नहीं बनना है। आपको आरपीएफ में कांस्टेबल बनना है या तो आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनना है, जो भी आपका टारगेट है। तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए कि हाँ, सवाल जो सवाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, उसके लिए आप प्रिपेयर हैं मेंटली रूप से। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये 3 किताब आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये पीछे के सवाल है, सारे मैथमेटिक्स के हैं, रीजनिंग के हैं और जीके के हैं। यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चंस पेपर है। और मैं ये कहूंगा कि आप इसको जब हल कर लेंगे और इसको बना लेंगे तो मैं दावा रखता हूँ कि आप जो है 90% चांस आपके सिलेक्शन, 10% आपका मेहनत अगर उस अनुरूप नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इन चीजों को कर लीजिएगा, नहीं कर पाते हैं तो इन चीजों को लेकर के मैं वीडियोस के माध्यम से, थोड़ा समय लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, मुझे वीडियोस के माध्यम से लाने में समय लगेगा, क्योंकि मैं अपने डेली बेसिस के काम करने के बाद ही आपके लिए कुछ चीजें लाता हूँ। जो समय रात को बचता है मेरे पास, तभी मैं आपके लिए वीडियोस और ये सारी चीजें प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि पढ़ाना मेरा एक हॉबी है। और जन पढ़ाना मत कहिए, नॉलेज शेयरिंग इज माई हॉबी। मेरे पास जो कुछ नॉलेज है मैं अपने पास रख करके, अपने दिमाग में रख करके उसको बोझिल नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो किसी के काम आता है तो मैं उसके लिए उसको बांटने के लिए तैयार हूँ और मैं बांट रहा हूँ। इसीलिए मैंने आरपीएफ एलडीसी पहले शुरू किया था, जहाँ पे मैंने विभागीय लोगों को गाइड किया और वहाँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों के बहुत अच्छे प्यार मिले। उन्होंने कहा कि सर आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, ये चीजें है। तो मैं सोचा कि अब ये एग्जाम आया है तो इस एग्जाम के लिए भी आपके लिए कुछ ऐसा करूँ जो कि थोड़ा बहुत आपके लिए, जो आपकी तैयारी को इनहांस कर पाए और आपको लगे कि हाँ, आपने मुझे 10 मिनट अपने जीवन के दिए, तो उस 10 मिनट की वैल्यू मैंने आपको प्रदान की है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे लिए 5 घंटा 20 घंटा निकालिए। अगर मैं 10 मिनट के वीडियो, 20 मिनट के वीडियो, 15 मिनट के वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी मेरे जीवन का वो 15 मिनट बहुत बहुमूल्य है। और आपके लिए वो मैं और बहुमूल्य मान करके ये 15 मिनट आपसे लेता हूँ। तो मैं ये दावा देता हूँ कि मेरे किसी एक वीडियो में भी आपका वो 15 मिनट या 10 मिनट खराब नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ वहां से मिलेगा ही। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये जो तरीका मेरा था समझाने का कि आप कैसे प्रिपरेशन करें, स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करें और क्या सिलेबस है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का, इन सारे सवालों का मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया होगा। और अगर आपके कोई और भी सवाल है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। शेयरिंग एंड केयरिंग, केयरिंग गिव्स अस हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।